Good morning, student of class 9. Today we will discuss in motion of second equation of motion. In second equation of motion, मान लीजिए कि कोई बॉडी है जो ए से बी की ओर जा रहा है। ए से बी की ओर जाने पर ए से बी तक जाने में उसकी डिस्टेंस कितनी कवर्ड होगी, उसके लिए हम आपको मूवमेंट करेंगे सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन का। यहाँ पे मान लीजिए कि ए पर इसकी इनिशियल वेलोसिटी u है और बी पर इसकी फाइनल वेलोसिटी v है और यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस s है। तो a से b तक जाने में इनिशियल वेलोसिटी u, the substance covers a distance s. After time t, its velocity become v with acceleration a. यानी a एक्सेलरेशन से u वेलोसिटी से v वेलोसिटी होने में s डिस्टेंस कवर होती है और इसमें टाइम भी लगता है। तो हम नेक्स्ट कर लेते हैं दैट ए बॉडी मूव्स ए डिस्टेंस s with initial velocity u and its final velocity is v with acceleration v. तो डिस्टेंस कवर करने के लिए सबसे पहले हमको इसकी u वेलोसिटी से v वेलोसिटी होने में बीच की टाइम में जो एवरेज वेलोसिटी है उसको फाइंड करेंगे। तो एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू हो जाएगा इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2। ये हो जाएगा इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी u, फाइनल हो जाएगी v अपॉन 2, u प्लस v अपॉन 2। ये हमारी आ जाएगी एवरेज वेलोसिटी। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड के लिए फॉर्मूला लगाएंगे distance traveled is equal to average velocity into time taken। एवरेज वेलोसिटी हमारी हो जाएगी u प्लस v अपॉन 2। टाइम हमारा हो जाएगा t। हम जानते हैं फ्रॉम क्वेश्चन फर्स्ट v इक्वल टू u प्लस at। पुट वैल्यू हियर u प्लस at अपॉन 2 इनटू t। u है u 2u प्लस at अपॉन 2 इनटू t। डिस्टेंस 1 divided s is equal to t multiplied 2ut plus 80 square upon 2। तो ये s is equal to 2ut upon 2 plus 1/2 80 square। s is equal to हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल कर देंगे, 2 से 2 कैंसिल कर देंगे तो आ जाएगा s इक्वल टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन हो जाएगी।
s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर की हमारी सेकंड इक्वेशन आप मोशन फर्स्ट इक्वेशन आप मोशन डिस्कस कर चुके थे। ये हमारी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूव हो गई। अब हम प्रूव करेंगे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। इन थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन इनिशियल स्टेटमेंट सेम ही रहेगा। लेट ए बॉडी मूव विद इनिशियल वेलोसिटी u and covers a distance s in time t and final velocity becomes v। थर्ड इक्वेशन मोशन में हम फर्स्ट इक्वेशन मोशन से थर्ड इक्वेशन मोशन प्रूव करेंगे। तो बाई फर्स्ट इक्वेशन मोशन v इक्वल टू u प्लस at स्क्वायरिंग ऑफ बोथ साइड्स v स्क्वायर इक्वल टू u प्लस at स्क्वायर v स्क्वायर इक्वल टू u प्लस at means a plus b square a plus b square is a square plus b square plus 2ab means u square plus 80 का square plus 2u80 u square plus a square t square plus 2u80 u square plus यहाँ से 2a कॉमन ले लेंगे 2a कॉमन लेंगे यहाँ पे हाफ at स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल a से a कैंसिल ut हो जाएगा। ये हो जाएगा u स्क्वायर प्लस 2a और ये हमें प्रूफ किया था सेकंड इक्वेशन मोशन में। इसकी वैल्यू क्या होगी s, इसको s लिख लेंगे अब यहाँ पर। ये हो जाएगा हमारा v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। ये हमारी आ जाएगी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है हमारी हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूव करेंगे v इक्वल टू u प्लस at स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड v का बराबर u स्क्वायर u प्लस at का स्क्वायर v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस at स्क्वायर प्लस 2ut u स्क्वायर प्लस a स्क्वायर t स्क्वायर प्लस 2u80 एंड u स्क्वायर प्लस 2a कॉमन लेंगे। कॉमन लेने के बाद हम इससे इसको डिवाइड करेंगे, इससे इसको डिवाइड करेंगे। v का बराबर u स्क्वायर प्लस 2a ये हमारी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। हमने तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूव कर लिए हैं। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन एंड थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। The next topic is next topic is circular motion, uniform circular motion।
यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है? When a body moves in a circle, जब कोई बॉडी किसी सर्किल में मूव करती है तो उस मोशन को बोलेंगे सर्कुलर मोशन। जब कोई बॉडी किसी सर्किल में मूव करती है तो उसके मूवमेंट को बोलते हैं सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन हमारा कहाँ होता है? सर्कुलर मोशन हमारा आर्ट को बोल कर रही है, आर्ट का रिवॉल्यूशन सर्कुलर मोशन लिया जाएगा। आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो मूव कर रहे हैं वो हमारा सर्कुलर मोशन होगा, या फिर न्यूक्लियस के चारों इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है वो हमारा सर्कुलर मोशन होगा। सर्कुलर मोशन के लिए मान लीजिए सर्किल ले लिया हमने, अगर कोई भी बॉडी यहाँ से मूव कर रही है सर्कुलर मोशन में, यहाँ से इसकी डिस्टेंस r ले लिया है, तो इसके लिए अगर वेलोसिटी निकालना चाहते हैं तो वेलोसिटी निकालने के लिए हमें टोटल डिस्टेंस जो है, टोटल डिस्टेंस जो कवर होगी उसको टाइम से डिवाइड कर देंगे तो उसकी वेलोसिटी आ जाएगी। तो वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है? फॉर्मूला हमारा वेलोसिटी इक्वल टू होता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम सेकेंड। डिस्टेंस ट्रेवल्ड जो हमारी होगी वो सर्कमफ्रेंस के बराबर होगी, क्योंकि r रेडियस घूम रहा है तो सर्कमफ्रेंस हमारी क्या हो जाएगी? सर्कमफ्रेंस हमारी हो जाएगी 2πr, जो टाइम होगा वो हमारा t हो जाएगा, वेलोसिटी v हो जाएगा। ये फॉर्मूला हमारा हो जाएगा सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी निकालने के लिए फॉर्मूला होगा हमारा वो हो जाएगा v इक्वल टू 2πr t। ये सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी निकालने के लिए फॉर्मूला हो जाएगा। तो दिस इज द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड नाउ वेलोसिटी इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन। इट इज distance traveled means circumference distance is 2πr and time taken t. Now it is ended, topic here ended, and in next class we will discuss about next chapter. Thank you.